आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो बहुत स्लो ओपन होता है या बहुत स्लो वर्क करता है, ये आपको वहां पे बहुत सारा हैंग देखने को मिलता है। तो आप इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद अब आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे, यहाँ पे आपको एक मेनू आइकन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, मैंने 3 डॉट का आपको यहाँ पे आइकन शो हो रहा होगा। तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और आपको अपने क्रोम के सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके सेटिंग्स में चला जाता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद और आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है। और जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लियर हिस्ट्री, कुकीज, कैशे एंड मोर। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी हिस्ट्री वगैरह है, जो ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह है पहले का, या अनयूज हिस्ट्री वगैरह है, या कुकीज़ वगैरह है, या कैचे है, तो आपको यहाँ पे उन सभी को क्लियर करना है। उन सभी डेटा को आपको यहाँ पे क्लियर करना है जो आपका अनयूज डेटा है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपके यहाँ पे जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो अनयूज है, वो आपके काम का नहीं है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी चेक मार्क है। तो अगर आपको यहाँ पे अपने कुकीज़ को यहाँ पे क्लियर करना है या साइट डेटा को आपको यहाँ पे क्लियर करना है, तो आपको इसे भी चेक मार्क कर लेना है। और यहाँ पे आपको अपने कैशे को तो यहाँ पे चेक मार्क कर ही लेना है। तो चेक मार्क करने के बाद और आपको यहाँ पे टाइम रेंज में आपको ऑल टाइम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद और आपको यहाँ पे क्लियर डेटा पे क्लिक करके आपको इन सभी को क्लियर कर देना है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो ब्राउजिंग डेटा है या कुकीज़ वगैरह है या साइट डेटा है या कैशे वगैरह है, वो फुल हो जाने के कारण भी आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो स्लो पड़ जाता है और वो कभी कभार हैंग करने लग जाता है या लेट से ओपन होता है। आप जैसे ओपन कर रहे हो तो वो बहुत स्लो ओपन हो रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम देखने को आता है। अब आपको करना क्या है कि इसे क्लियर कर लेने के बाद अब आपको करना ये है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सिस्टम का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस सिस्टम वाले ऑप्शन में चले जाना है और इस सिस्टम वाले ऑप्शन में जाने के बाद और आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो पहला ऑप्शन है कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, ये ऑप्शन हो गया। एक सेकेंड ऑप्शन है यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। तो आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों ऑप्शन को यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। अगर इनकेस अगर आपका ये टर्न ऑन रहता है, इस तरह से टर्न ऑन रहता है, तो आपको इन दोनों को टर्न ऑफ कर देना है। और टर्न ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पर रिलॉन्च का एक बटन शो होगा, तो आपको इस बटन पे क्लिक करके अपने क्रोम को रिलॉन्च कर लेना है। और यहाँ पे हम लोग इसे टर्न ऑफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर क्या होता है कि आपके गूगल क्रोम में जो बैकग्राउंड एप्स वगैरह है वो ऑलवेज रनिंग रहता है, मतलब ऑलवेज रन करते रहता है, जो जिस कारण से आपका जो गूगल क्रोम है वो आपका स्लो पड़ जाता है या हैंग करता है। तो आपको इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। टर्न ऑफ करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे लास्ट की ओर जैसे देखोगे, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे आप देखोगे, यहाँ पे आपको एक सिंगल एक्सटेंशन यहाँ पे मेरे सिस्टम में आपको यहाँ पे लगा हुआ दिख रहा होगा मेरे क्रोम में। अगर आपके यहाँ पे और भी एक्सटेंशन वगैरह लगा हुआ रहता है तो आपको करना क्या है कि उन एक्सटेंशन को टर्न ऑफ कर लेना है। जो भी एक्सटेंशन आपके काम का नहीं है, अनयूज्ड एक्सटेंशन है, तो आपको इस तरह से उस पर क्लिक करके उसे टर्न ऑफ कर देना है। तो ये जो मेरा अभी गूगल डॉक्स है ये मेरे काम का है, तो मैं अभी फिलहाल इसे टर्न ऑन ही रखता हूँ। अगर आपका जो अनयूज्ड है, जो आपके काम का नहीं है, आपको उन सभी को टर्न ऑफ करना है, या आप यहाँ पे क्लिक कर आप इसे डायरेक्टली आप रिमूव भी कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाने के कारण, ज़्यादा एक्सटेंशन लगा देने के कारण भी आपका क्रोम ब्राउजर है वो हैंग करने लग जाता है। और इन सभी सेटिंग्स को करने के बाद जैसे आप चाहे तो अपने गूगल क्रोम को आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हो। तो अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे अबाउट क्रोम पे जाना होगा। अबाउट क्रोम पे क्लिक करते ही के साथ जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो आपका गूगल क्रोम अपडेट नहीं होगा तो वो यहाँ पे उसका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये गूगल क्रोम जो है वो अप टू डेट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे अपने गूगल क्रोम को अपडेट भी कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।